स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ्स बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड के मैथ्स के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। सो हम फर्स्ट चैप्टर कंसिडर कर रहे हैं द ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज सेट 1.1 हमने कर दिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट 1.2। सो स्टार्ट करते हैं 1.2। सो यहाँ पे देखो, ये है क्वेश्चन हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0, -15 to 0, 12 on the y-axis। तो इसने क्या बोला है कि ऐसे करके y-axis लो, ऐसे x-axis लो। ठीक है, ये हमारी x-axis और ये है y-axis। ठीक है, इस पे कहां से कहां तक? एक्स एक्सिस पे -7,0 तक। ठीक है, ऐसे करके आप पॉइंट्स ले लेना ग्राफ शीट के ऊपर। मैं यहाँ ग्राफ में यूज कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -7,0। ठीक है, ऐसे ही यहां तक कहीं पे 13,0 तक ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे -0 पॉइंट -15 से लेकर के कहां तक 0, 12 तक। इस टाइप का ग्राफ जो है वो उसने बनाने के लिए बोला है, पॉइंट्स को लेने के लिए बोला है इस पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। सो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं। सो इसने बोला है प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 of its feet एट द पॉइंट्स 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो हम इसका स्टडी टेबल प्लेस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 8,9। जैसे हमें पता है किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे मार्क करते हैं, हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 8 है। तो ओरिजिन से स्टार्ट करके 8, +8 है तो +8 यूनिट्स हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। 0 से +8 तक हमने मूव किया। अब उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा? 9। तो 9 जो है हम पैरेलल टू दी वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। सो -8 से यहां से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, समवेयर ओवर हियर। सो ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज 8,9। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? 11,9। तो वही ओरिजिन पे आ जाओ, 11 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे चलो। ठीक है, और 9 यूनिट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हम यहां से, ये आ गया हमारा पॉइंट 11,9। अब नेक्स्ट पॉइंट है 11,7। सो वही ओरिजिन पे आके एक्स एक्सिस पे 11 यूनिट मूव किया और 7 यूनिट ऊपर। सो 11। सो यहाँ पे हमारा 11,7 पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है? इसके 3 फीट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया है। अब ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल का 4th फुट कहाँ पे है। ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो ये वाली जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है? ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। और ये क्योंकि हम ऐसे कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 11 - 8 दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो ये क्या है? रेक्टेंगल की विड्थ है। ठीक है, और वो कितनी है? 9 - 7, जो कि क्या है? 2 यूनिट्स है। हम वाई एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। तो रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है तो उसकी विड्थ भी कितनी होगी? 3 ही होगी। 3 यूनिट्स हम ले रहे हैं। सो 1, 2, 3, यहाँ पे हमारे 3 यूनिट्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी विड्थ आ गई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम इजीली जज कर सकते हैं। यहां से हम क्लियरली देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8,7। ठीक है, अब ये बोल रहे इज दिस द गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब आप देख रहे हो ये जो टेबल है वो कमरे के कॉर्नर में है। ठीक है, बीच में नहीं है, किसी डोर के सामने नहीं है, तो फिर ये क्या है? एक अच्छा स्पॉट है स्टडी टेबल के लिए। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। ऑलरेडी हमने यहाँ पे विड्थ कैलकुलेट कर रखी है 2 यूनिट्स। ठीक है, एंड द लेंथ, लेंथ भी हमने 3 यूनिट्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो देखो, अगर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वी कैन नॉट फाइंड द हाइट ऑफ द टेबल बाय यूजिंग दिस डेटा। ओके,
सो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के। इसमें देखो उसने क्या बोला है, लुक एट रेयान्स बाथरूम। ठीक है, ये है अभी रेयान का जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है उसका बाथरूम। सो ही सेइंग व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के कॉर्नर्स कहाँ दिख रहे हैं हमें, एक ये रहा ऑलरेडी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं ओरिजिन। दूसरा है हमारे पास पी पॉइंट। अब देखो ओरिजिन से पी पॉइंट पे पहुंचने पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए और वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव किए। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग मैं 6 यूनिट ट्रेवल करी हूँ। ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6। अब क्या इस पॉइंट तक पहुंचे मैंने वाई एक्सिस की तरफ भी कुछ मूव किया है, नहीं, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 होगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, आर पॉइंट के ऊपर। आर पे पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना है, ओरिजिन से पहले मैं 6 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -6। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं वाई एक्सिस के पैरेलल कितने यूनिट्स चल रही हूँ, यहाँ पे देखो ये है हमारा +9। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने 9 यूनिट्स ऊपर की तरफ मूव किया है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट हो गया, -6,9। सिमिलरली एफ पॉइंट के लिए अगर मैं कंसिडर करूं, ओरिजिन से मैंने एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूं क्या, नहीं, मैं सीधा वाई एक्सिस पे मूव कर रही हूं एट पॉइंट 9। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं किया और वाई एक्सिस के अलोंग 9 यूनिट्स ऊपर मूव किया है। तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,9। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट में। उसने बोला व्हाट इज द शेप ऑफ द शावर एरिया SHWR in Rian's bathroom. What are the coordinates of the four corner? ये रहा हमारा इसका शावर एरिया, लिखा हुआ शावरिंग एरिया। शेप आपको क्लियरली दिख रही है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, सो ये ट्रेपीजियम जैसा है। अब उसने बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। फोर कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो इसके जो कॉर्नर्स है आर, अगर आप देख सकते हो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट में हमने फाइंड आउट करते हैं। एस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से पहले मेरे को 6 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा, इसलिए एस का एक्स कोऑर्डिनेट -6 है। और वाई एक्सिस पे मैं कितना यूनिट मूव कर रही हूँ, यहां से अगर मैं देखूं तो ये है 6, तो वाई एक्सिस की तरफ मैंने यहां से यहाँ पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ आई, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे 6 यूनिट ऊपर गई। ठीक है, तो ये हो गया -6,6। सो एक्स एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,6। उसके बाद आते हैं एच के ऊपर। एच के पास पहुंचने के लिए ओरिजिन से स्टार्ट करो, मैं यहाँ पे आई -3 के ऊपर। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पे कितना मूव करूंगी, अगेन 6, तो ये हो गया। ध्यान रखना वाई में हम पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए उसका साइन जो है वो पॉजिटिव। अब डब्लू की बात करेंगे, तो डब्लू के लिए यहां से देखो, 0 से ओरिजिन से स्टार्ट किया हमने, 1 2 2 यूनिट्स है यहाँ पे, 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे और 9 यूनिट वाई एक्सिस के ऊपर, -2,9। सो ये शावरिंग एरिया के कॉर्नर्स के। सो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द दी स्पेस। सो अगर मैं देखूं तो 2 फीट मैं यहां कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, और 3 फीट इस तरफ ले लेती हूँ, यहां से यहां तक मैंने ये ले लिया, और 1 2 3 तक ये इतना एरिया मैंने वॉश बेसिन के लिए कंसिडर कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-6,0। इसके होंगे -4,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4,3। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6,3। ठीक है, अब 2 क्रॉस 3 फीट स्पेस जो है हमें टॉयलेट के लिए कंसिडर करना है। ठीक है, तो 2 फीट्स मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये 2 फीट्स ऑलरेडी इस तरफ है। ठीक है, सो 3 फीट्स ऊपर की तरफ ले लेती हूँ, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें ऑलरेडी पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं -4,6, और एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले लेते हैं -6,6। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट।
सो देखो फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोला है, अदर रूम्स इन द हाउसेस, और रूम्स की बात हो रही है। रायन्स रूम डोर लीड्स टू द डाइनिंग रूम, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी to the point to a point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. So देखो यहां से ये बोल रहा है कि इस रूम को ऐसे आगे एक्सटेंड किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है 18 फीट, ये 18 फीट लेंथ है। तो ये क्या है, ये हमारी विड्थ है, ठीक है, और वो कितनी है 15 फीट, ठीक है। लेट मी शो यू किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो इसकी ये जो लेंथ है वो है 18 फीट, और जो ब्रेड्थ है वो 15 फीट तक ले रखी है। तो ये है हमारा डाइनिंग हॉल पूरा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ द टेबल। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे इस डाइनिंग रूम का सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो है वो कौन से पॉइंट पे है, -6 के ऊपर, और ए है 12 के ऊपर। तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी, इंटरसेक्शन जो पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -6 + 12/2, ठीक है। दैट विल गिव यू 6/2, दैट इज 3। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में कहाँ से, 0 से लेकर के -15 तक है। सो 0 + -15, तो ये बन जाएगा 0 -15/2, दैट इज -7.5। तो इसका मतलब जो हमारा सेंटर है हमारे इस डाइनिंग रूम का वो है 3 कॉमा, ये रहा 3 कॉमा -7.5। हमारे डाइनिंग रूम का सेंटर है वो ये हमारे डाइनिंग टेबल का सेंटर होना चाहिए। तो डाइनिंग टेबल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है उनका पहले हम हाफ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ का हाफ 5/2, दैट इज 2.5, और ब्रेड्थ का हाफ 1.5। अब इस पॉइंट से हमने क्या करना है, डाइनिंग टेबल को प्लेस करना है, ठीक है। तो देखो इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 5। तो इस पॉइंट से लेंथ बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस पे 2.5 लेफ्ट साइड मूव करूंगी और 2.5 राइट साइड मूव करूंगी। तो जब 3 से मैं लेफ्ट साइड पे 2.5 मूव कर रही हूं, 3 - 2.5, तो वो कितना है 0.5। मतलब अगर मैं इस लेफ्ट साइड मूव कर रही हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, यहाँ पे 0.5, ठीक है, कॉमा। अब क्योंकि मैं बिल्कुल पैरेलल चल रही हूं, ठीक है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोई चेंज नहीं है, -7.5, ठीक है। ऐसे ही मैं राइट साइड मूव करूंगी, ठीक है, तो 3 + 2.5 करेंगे हम लोग, सो देगा 5.5। तो इधर मूव करेंगे हम, ये रहा 5.5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5.5 कॉमा -7.5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक डायमेंशन मिल गई, मतलब एक लेंथ मिल गई। अब हमने क्या करना है, विड्थ को देखना है। तो विड्थ के लिए हमारे पास क्या है, हाफ क्या है 1.5। तो इस वाले पॉइंट से 1.5 मेरे को ऊपर की तरफ जाना है और 1.5 नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो -7.5 में जब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ कितना, 1.5, ठीक है। -7.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -6, ठीक है। तो यहाँ पे -6 पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इट वुड बी सेम। तो ये हो जाएगा 5.5 कॉमा -6, ठीक है। अब इससे जस्ट नीचे हम लोग, अब जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो -7.5 -1.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, -9।
तो यहां से -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 कॉमा -9। ठीक है, तो अगर मैं फाइनली इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स देखूं तो वो कितने हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारा -5.5 कॉमा -6, 5.5 कॉमा -9, अभी बिल्कुल हमारा सेम ही है, बस इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये कौन से पॉइंट था हमारे पास, 0.5 कॉमा -9, और ये हो गया 0.5 कॉमा -6। ये हमारे टेबल्स के कोऑर्डिनेट, टेबल के कोऑर्डिनेट आ गए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एक और क्वेश्चन, देखो इसमें इसने क्या बोला है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास बाथरूम का डोर है, यहाँ पे आप देख रहे हो B1 B2, ये बाथरूम का डोर, ये वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1.0 कॉमा 1.5। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, ये हमें दे रखे थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, और यहाँ पे भी विजिबल है। तो अगर मैं ये नोटिस करूं तो ये लेंथ कितनी है बाथरूम की, इट इज 2.5 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि इसका जो है हिंज जो है वो B1 पे है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं बाथरूम का डोर ओपन करूं बेडरूम के अंदर को, मतलब इसको ऐसे खोलूं इस तरफ को, तो क्या ये इस वार्डरोब को हिट करेगा? अब अगर मैं बाथरूम की दीवार से वार्डरोब की विड्थ को देखूं, वो है कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स है, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 यूनिट्स है, 1 2 3 यूनिट्स। और जब ये दरवाजा यहाँ पे खुलेगा तो इसकी मैक्सिमम कितना आएगा, 2.5 तक, यहाँ तक। तो ये इसको थोड़ी ना हिट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर? अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इसकी डोर की विड्थ को और ज्यादा कर दूं, मान लो मैं 3.5 कर दूं, तो क्या होगा, 3 करूंगी तो क्या होगा, 3 होने पे ये इसको वार्डरोब को क्या करेगा, हिट करेगा, 3 या 3 से अब हम लेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए बोल रहा है कि और कुछ सजेशन दे सकते हो, क्या सजेशन दे सकते हैं? एक तरीका ये है कि अगर 3 विड्थ का हम लोग यहाँ पे दरवाजा ले रहे हैं, तो हम हमारा एक तरीका ये है कि इसको अंदर की तरफ खोले। दूसरा तरीका है कि ये जो वार्डरोब है इसको हम थोड़ा इस साइड, राइट साइड शिफ्ट करें। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज सेट 1.2 के 4 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड चैप्टर एक्सरसाइज कंसिडर करेंगे। टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।